जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरुजी। आज मैं बहुत टाइम बाद दोबारा से शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुजी का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरुजी। आज मैं पिछले 1.5 महीने से बहुत बिज़ी थी। गुरुजी की कृपा से हमारा नया घर बना है। हमने अपना पुराना घर किसी कारणवश हमें वो करना पड़ा और फिर हमें उसकी जगह उससे थोड़ा छोटा पर अपना ही घर, सुंदर घर बना। मैं मानती हूँ गुरुजी ने अपनी तरफ से मुझे बहुत सुंदर घर दिया है और आशा करती हूँ मैं इसे और सुंदर बना सकूँ जैसा मैं चाहती हूँ। बस गुरुजी का साथ चाहिए, कृपा चाहिए। मेरी बस एक जो ख्वाहिश, जो एक मन्नत बहुत टाइम से मेरी एक गुरुजी से गुजारिश है, बस वो अरदास मेरी पूरी हो जाए। अगर वो पूरी हुई तभी मेरे सारे अधूरे काम, मेरी जितनी भी चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ जीवन में, तभी मेरे पूरी हो सकती हैं। और जिस दिन वो अरदास पूरी होगी उस दिन मैं सबको बोलूँगी, उस दिन मैं गुरुजी का बहुत बड़ा शुक्राना भी करूँगी। घर में अब मेरा बहुत मन था इस नए घर में गुरुजी का सत्संग रखूँ। मैंने आज तक गुरुजी का सत्संग सबको बुला के नहीं करा, बस अकेले में करा है। पर मेरी बहुत ख्वाहिश है मैं गुरुजी का बड़ा स्वरूप ला के सत्संग करूं गुरुजी का। बस मैं अपनी उस अरदास की पूरी होने की वेट कर रही हूँ। पर गुरुजी ने मुझे बहुत, मेरा जीवन बिल्कुल ही कुछ नहीं था, फिर भी थोड़ा उस पर कृपा करी। मेरे पति में बदलाव आया है, इसका मैं गुरुजी से लख लख शुक्राना करती हूँ। बस इस 1.5 महीने में हमारे घर में पर बहुत कुछ हुआ। पहले नए घर के शिफ्ट होने की खुशी तो थी, पर बजट ऊपर चला गया तो थोड़ी टेंशन बढ़ गई थी, क्राइसिस हो गई। इसी के साथ मेरी भांजी का एक्सीडेंटल डेथ हुई, उसमें मुझे हम लोग को बहुत तकलीफ़ हुई। सब हुआ जो हम नहीं चाहते थे। ये हमारे घर, बस मैं चाहती हूँ वो जहाँ भी हो उसकी आत्मा को शांति मिले, वो खुश रहे जहाँ भी हो, क्योंकि हमारे परिवार के लिए सबसे बड़ा दुख था, बहुत बड़ा दुख है जिससे हम उभर नहीं पा रहे हैं। पर भगवान गुरुजी से उतनी कृपा कि उसकी आत्मा को शांति हुई। जिस तरह का वो एक्सीडेंट हुआ, नहीं चाहते कभी किसी दुश्मन का भी हो, किसी का ना हो ऐसे। और उन सब बच्चों की जो उस एक्सीडेंट में शामिल थे, उन 6 बच्चों की आत्माओं को शांति मिले। मैं बस यही चाहती हूँ, कोई भी इधर उधर ना भटके। दूसरा, मैं गुरुजी का इसलिए एक शुक्राना और करना चाहती हूँ। अभी पीछे एक दिन मैं और मेरा बेटा गाड़ी से गए थे, हमने गाड़ी पार्क करी, मेरा बेटा उतरा शॉप पे जाने के लिए, तभी गाड़ी एकदम से अपने आप पीछे थोड़ी ढलान पे थी, हैंड ब्रेक वो हुआ था लिफ्ट, तब भी पता नहीं क्या हुआ, गाड़ी पीछे मूव होनी शुरू हो गई। सामने से कार आ रही थी, पर गुरुजी कृपा से एक सामने वाली शॉप का सेल्समैन आया, उसने फटाफट और कार्स को पास आने से रोका और हमारी कार भी धीरे धीरे पीछे डिवाइडर पे आके हिट हुए, पर मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं वहीं बैठी थी उस कार में। हमारी कार को हल्की सी चोट लगी, कार को डेंट आया, बट किसी को कुछ नहीं हुआ। बहुत कृपा, उस दिन मैंने बहुत बार शुक्राना किया गुरुपा का कि अगर वो ना होते तो कुछ भी हो सकता था, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, क्योंकि वो मेन रोड थी, चलती रोड थी, रश रोड थी बहुत। तब भी बचाव हो गया। ये गुरुजी की कृपा ही तो है, और क्या है। और फिर मेरे को टेंशन थी, हमारे घर में शादी थी, मैं कोई भी तैयारी नहीं कर सकी थी। एक तो पैसों की क्राइसिस थी, दूसरा घर में डेथ होने की वजह से कुछ नहीं हुआ। फिर भी जो जितना हम कर सके, नए पुराने कपड़ों को ही नया मेकओवर दे सके, सब कर सके। और मैंने शादी में पहना, मेरी इच्छा थी मैं शादी में बहुत अच्छी लगूं, और वाकई सबने मेरी बहुत तारीफ़ करी, बहुत। और जबकि मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे बिल्कुल इतना स्ट्रेस था, इतना स्ट्रेस जिसका कोई हिसाब नहीं, तब भी गुरुजी की कृपा से देखने में, कपड़ों में, हर तरह से बहुत अच्छा लगा।
गुरुजी से ये है कि ऐसे ही वो करे। बस मैं चाहती हूँ मेरे पति मेरे पर और ध्यान दें, उनका बस मेरी वो अरदास पूरी हो जाए। मुझे कुछ नहीं, उनका स्वास्थ्य, हमारे घर में सबके स्वास्थ्य ठीक रहें। और एक अपने बच्चों के लिए चाहती हूँ कि उनका दिमाग पढ़ाई में लगे, वो अपने करियर पे फोकस करें, टाइम ना वेस्ट किया करें। मैं गुरुजी से चाहती हूँ बच्चों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हे गुरुपा, सब पर अपनी कृपा करना। जो सत्संग जो संगत मेरी सत्संग को सुन रही है, प्राची जी जो इस सत्संग को, जिनके द्वारा ये सारी संगत तक पहुँचेगा, उन पर सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेगा। बस गुरुपा मुझे बड़े मंदिर बुला लीजिए। मैं किसी भी तरह, आप बुलाएंगे तो हर रास्ता अपने आप खुद बन जाएगा, मैं आपके पास आ पाऊँगी। और एक मेरी माँ जिन्हें कैंसर है, उनको ठीक कर दीजिए। आपने सबके कैंसर ठीक करे हैं गुरुपा, उनका भी ठीक कर दीजिए। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। सब बच्चे अपने माँ बाप से करते हैं, बट मैं भी करती हूँ। उन्होंने भी बहुत तकलीफ़ें सही हैं, प्लीज़ उन्हें ठीक कर दीजिए गुरुपा। आपने सबके कैंसर ठीक करे हैं। हे गुरुदेव महाराज, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और इसी के साथ मैं आज का अपना सत्संग पूर्ण करती हूँ। और मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं आपकी बेटी नोएडा से, पर ये मैं अपना सत्संग नोएडा से नहीं, बाहर दूसरे कंट्री से कर रही हूँ, जहाँ पे मैं आई हूँ। और यहाँ पे आने की वजह भी आप ही हैं गुरुजी। इस बात का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्रभु। और मैं आपसे शुक्राना संगत जी, मैं आपके साथ अपना शेयर करने जा रही हूँ। टेलीपैथी के थ्रू जो भी मुझे मैसेजेस मिल रहे थे, मैंने उनसे बहुत सीखा। मेरे मन में जो भी कुछ क्वेश्चंस उठ रहे थे, जैसे गुरुपा सब जान जाते हैं हमारे मन की बात, हमारे मन में क्या चल रहा है। और इन सत्संग की वजह से ही मुझे मेरे बहुत से प्रश्नों का जवाब मिला। और इस बात का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। जहाँ जहाँ पे भी मेरे जिस मन में और मेरे प्रॉब्लम्स पे या मेरी सोच पे जो बादल छाए हुए थे, वो आपने सब दूर कर दिए। बस मेरी अब आपसे अरदास है कि मेरे बेटे का जब एग्ज़ाम आने वाला है, वो उसका अच्छे से, उसके मन चाहे जो उसके नंबर्स हैं वो आए, और उसका मन चाहे कॉलेज में उसकी एडमिशन हो जाए। और आपका रूप उसके गले में है, आपने उसके साथ रहना है। जैसे आगे भी आप रहे हैं, अब भी आप उसके साथ ही रहेंगे। मेरा आपसे बहुत, मैं आपकी ये बेटी की आपसे ये रिक्वेस्ट है, और प्लीज़ 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 आपको ये पूरा करना है। आपका लख लख शुक्राना। और मैं अपने इस छोटे से सत्संग को अब यही विराम दूंगी और आपका मंत्र जाप करके इसको अंत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रांची आंटी, प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। ये मेरा 7 दिनों की में से ये मेरा 5वां सत्संग है। और मेरे अपने गुरुपा से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहा है और मन से मेहनत कर रहा है। तो प्लीज़ आपने जैसे आगे उसका ध्यान रखा है, अब भी आप उसका ध्यान रखेंगे। थैंक यू गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं आपकी बेटी नोएडा से बोल रही हूँ। ये मेरा 4था सत्संग है, जो मुझे 7 सत्संग से रोज़ जो आप सबके साथ शेयर करना है।
संगत जी, अपना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इससे पहले कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं, प्राची आंटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे सारे सत्संग और आउट ऑफ 7 आपने 3 सत्संग भी शेयर कर दिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मुझे बहुत दिनों से एक मैसेज आ रहा था कि तेरे बेटे को के बारे में कि उस पर बहुत कष्ट है, उस पर कुछ भारी है। और मैं बहुत ये सोच के मुझे बड़ा अजीब सा और मुझे बहुत डर भी लगता था। पर मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये आगाह किया, वार्न किया, और उन्होंने छोटे से ही में ये जो भी उसका कष्ट था उसको दूर कर दिया। मेरे बेटे की उनको थोड़ा ज़ुकाम हुआ, उनको खांसी ज़ुकाम, एक दिन हल्का सा फीवर आया और वो 2-3 दिन में ही बिल्कुल एकदम से ठीक हो गए। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना कि उसके ऊपर जो संकट के बादल आए हुए थे वो अपनी छोटी सी ही इसमें उस संकट से ही उसके वो दूर कर दिए। जिस तरह से आपने इस बारी भी अपने बच्चों पे हाथ रखा है, हमेशा अपना हाथ अपने बच्चों पे बनाए रखना। और इसके साथ में अपना ये छोटा सा सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरे अमृत वेले का सत्संग है। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा 7 दिनों में से ये मेरा 6th सत्संग है। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आज सुबह ही जब मैं आपको याद कर रही थी और सोच रही थी, जैसे आपकी कृपा से मैं दूसरी कंट्री में आई हुई हूँ, तो मैं सोच रही थी ये बड़ी अजीब बात है कि यहाँ मैं इतने लोगों से मिली, इतने डिफरेंट जगह से भी जो आए थे। किसी ने मेरे से गुरुजी की बात नहीं की, किसी से मैंने गुरुजी के बारे में नहीं सुना कि मुझे पता चल लगा हो कि कोई यहाँ पे किसी ने अपना कुछ एक्सपीरियंस कोई शेयर किया हो। तो आप मानेंगे, आज सुबह ही जब मैंने सुना और उसके बाद कुछ 2-3 घंटे बाद मैं कहीं पर बैठी हुई थी और वहाँ पे मुझे 2 ऐसे लोग मिले जो गुरुपा को के साथ जुड़े हुए हैं और उनके बारे में बातचीत हुई और उनका सत्संग भी सुनते हैं और सत्संग भी शेयर करते हैं। तो मैं सुनकर मैं बहुत ही खुश हुई कि देखो आज ही मैंने सुना, सोच ही रही थी और ये हुआ। तो आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख कोटि कोटि शुक्राना। और मेरी आपसे जो अरदास है, मैं इस समय अमृत वेले में फिर से अपनी अरदास आपके सामने, अपनी मन की बात आपके सब सामने रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आप सब जानते हैं और प्लीज़ 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 दोबारा से मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरी जो आपसे अरदास है उसको पूरा कर दीजिए। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। और इसके साथ ही मैं अपना ये छोटा सा सत्संग को विराम करती हूँ। और थैंक यू प्राची आंटी, इसको आप सत्संग को प्लीज़ सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम।
मैं ये अपने 7वें दिन का 7वां सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। आज सुबह से मैंने जब भी अपने सारे मैसेजेस खोले पढ़े और गुरुजी का बारी बारी यही मैसेज आ रहा था कि चिंता मत कर, तेरे बेटे की डोर मैंने संभाल ली है, उसके अब सब काम होंगे, उसको हर एक चीज़ में सफलता मिलेगी, वो करोड़ों का मालिक बनेगा, उसकी पढ़ाई अच्छे से होगी, उसकी अच्छे से नौकरी लगने वाली है, तो किसी चीज़ की चिंता मत कर, मैं हूँ ना। अब जब तुमने मुझे उसे अपने सौंप दिया है तो अब मैं उसको देखूँगा। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। और मज़े की बात ये भी है संगत जी कि आज जब मैं जहाँ दूसरे देश में बैठ के मैंने अपने गुरुजी को याद किया और मैंने अपनी बहन के साथ जिनके साथ मैं रह रही हूँ उनके साथ गुरुजी को याद किया, उनके सत्संग उन्हें सुनाए और वो भी उनको हो सकता है गुरुजी मेरे द्वारा उनके लिए कोई मैसेज देना चाह रहे हो और मेरा इसलिए भी आपको ये गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम, शुक्राना गुरुजी। उसके ऊपर भी जितने भी कष्ट हैं जो भी हैं सब वो दूर करना, उसका भी ध्यान रखना। आपने आज तक अपना हाथ हमारे सिर पे बनाए रखा है, आगे भी ऐसे ही बनाए रखना। आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग इसको विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्राची आंटी, मेरा ये सत्संग सबके साथ शेयर कर दीजिएगा और मैं अपने आगे सत्संग की अब तैयारी करूँगी। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्रभु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। मेरा ये संध्या समय का शुक्राना है और शुक्राना शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आपका लख लख शुक्राना गुरु मेरे कृपा। संगत जी, मुझे माफ़ कीजिएगा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मुझे अच्छे से अभी सत्संग करना नहीं आता, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस, अपने गुरुपा का जो उन पे मेरे पे कृपा रही है, मैं सबके साथ शेयर कर सकूँ। ये मेरा शुक्राना है कि ट्यूसडे को अमृत वेले मुझे गुरुपा ने उठाया और मैंने अपना गुरुपा के सामने अपनी अरदास की, जोत जलाई और उसके बाद क्योंकि वो मंगलवार था और सिद्धि विनायक में मंगलवार को सुबह सुबह गणेश जी की आरती भी बहुत होती है, तो मैंने लाइव दर्शन सिद्धि विनायक के दर्शन किए। आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। और संगत जी, उस दिन जैसे ही मैं अपने काम पे जा रही थी, जैसे ही मैं घर से निकली तो मुझे 777 की गुरु जी से ब्लेसिंग मिली और जैसे मैं अपने वर्क प्लेस पे पहुंची तो वहाँ मुझे गाड़ी मिली जिस पे लिखा था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। और इसके साथ मैं अपना शुक्राना को प्रणाम देती हूँ और गुरु मंत्र के साथ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग जी, ये मेरा संध्या समय का दूसरा शुक्राना है। मुझे अभी अभी बस गुरुजी का मैसेज आया कि उठ और शुक्राना कर, और कुछ दिनों से बहुत से ऐसे मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे पे कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, मैं उसको बस टाल दूंगा, अब तू उसके बेटे की चिंता मत कर, मैं उसका सब काम होने हो जाएंगे, वो जैसा चाहता है, जो चाहता है सब होगा। आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। ये मेरा एक छोटा सा सत्संग था संगत जी, और इसके साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, जैसे आप सबके कष्ट काटते हैं, सबके मन की बात जानते हैं, मेरी भी मनोकामना पूर्ण कीजिए। मैंने आपके पास अपनी अरदास रखी हुई है और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जैसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, प्लीज़ मेरी अरदास को स्वीकार कीजिए। और जैसे आप अपना हाथ अपने बच्चों पे रखते आ रहे हैं, ध्यान रखते हैं, हमारी सब बातें मानते हैं, आपको सब पता होता है हमें क्या चाहिए, कब चाहिए, वैसे ही प्लीज़ अपना हाथ हमारे सर पर बनाए रखना और अपने सब बच्चों पर बनाए रखना। प्राची आंटी, प्लीज़ शेयर माय सत्संग विद एवरीबडी। थैंक यू सो मच। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं आज का ये शुक्राना सत्संग गुरु जी की बेटी 16 दिसंबर 2024 को शेयर कर रही है। गुरु जी के चरणों में ही समर्पित है मेरा सत्संग। संगत जी, आज तो गुरु जी ने मेरे साथ बहुत बड़ा सत्संग कर दिया। ऐसे तो हर दिन करते रहते हैं वो, कुछ ना कुछ नया कुछ ना कुछ, मतलब मेरी लाइफ बिल्कुल मीनिंगफुल हो गई है उनके साथ, इजी हो गई है, मैजिकफुल हो गई है। मेरेकल होते रहते हैं हर दिन, कुछ ना कुछ नया, मतलब मुझे लेसन भी देते हैं वो, और फिर उसके बाद मैजिक भी कर देते हैं। संगत जी, आज सुबह हर रोज़ की तरह मैं ऑफ़िस के लिए रेडी हो रही थी और नाश्ता करने के लिए जा रही थी। संगत जी, मेरी आदत है कि मैं जब भी मतलब ऑफ़िस जाती हूँ तो गुरु जी का सत्संग सुनती हूँ या कुछ भी गुरबानी जो मेरे यूट्यूब पे आ जाता है। वैसे तो ये गुरु जी की मर्ज़ी होती है कि मुझे टाइम दे देते हैं वो कि तो सुन के जा, तो कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर देते हैं, इस वजह से मैं ज़रूर सुनती हूँ। वैसे ही सर मैं संगत जी, आज मैं ऑफ़िस के लिए रेडी हो रही थी नाश्ता करके, बस गुरु जी का सत्संग सुनते सुनते फिर तुरंत उन्होंने, गुरु जी ने सत्संग में ही बोला कि मैं आज तेरे घर आ रहा हूँ। तो मैंने इतना मतलब ऐसे डीपली नहीं ध्यान दिया, कैजुअली लिया कि हाँ ठीक है, वो सत्संग है, सत्संग हो रहा है, सुन रही हूँ। तो उसमें वो किसी को कह रहे कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ। संगत जी, उसी 10 मिनट बाद बस मैं रेडी होने के लिए निकली रही थी घर से कि मेरे दरवाजे पे किसी ने नॉक किया। मुझे लगा कोई होगा, फिर मुझे लगा मम्मी मेरी ओपन कर देंगे दरवाज़ा, लेकिन वो छत पर थी कपड़े फैलाने, कोई था नहीं नीचे। तो मैं फिर गई, मैंने दरवाज़ा खोला तो संगत जी मैं देखती हूँ कि एक सरदार अंकल जी थे जो बहुत ही ज़्यादा यंग थे और एकदम चंगे लग रहे थे। बहुत ज़्यादा उनके फेस पर लाइट थी। वो डोनेशन के लिए आए थे, मतलब लंगर गोल्डन टेम्पल में चंदा कलेक्ट करने के लिए। तो मैं तो बहुत खुश हो गई। फिर तुरंत मेरे माइंड में फ्लैश हुआ, गुरुजी ने तो अभी बोला था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मुझे लगा ये गुरुजी हैं। फिर मैंने तुरंत, उन्होंने बोला कि कुछ करोगी चंदा कलेक्ट डोनेशन, तो मैंने कहा हाँ मैं करूँगी। मैं फिर गई अपने रूम में। संगत जी, मेरे पास उस टाइम चेंज नहीं था, एक ही नोट पड़ा था 500 का। तो मैं उनके पास लेके गई क्योंकि मुझे ऑफिस में जाना था, मेरे पास कैश भी नहीं थे। तो मैंने बोला कि मैं पूरा नहीं दे पाऊँगी, कुछ अमाउंट ले लीजिए। उन्होंने फिर कुछ अमाउंट लिया और मुझे वापस दे दिए। संगत जी, जब उन्होंने मुझे वापस दिए पैसे चेंज, तो उन्होंने मुझे मेरी मुट्ठी पे रख दिया जैसे वो मुझे आशीर्वाद खुद दे रहे हो। और बहुत सारे नोट थे, उन्होंने गिना भी नहीं, कह रहे तुम गिनो। मैं फिर गिनने लगी, मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मुझे गोल्डन टेम्पल का एक गुरु नानक जी का फ़ोटो दिया और ऐसा लगा संगत जी जैसे बहुत सारे आशीर्वाद देकर वो जा रहे हैं मुझे। उन्होंने मुझसे कुछ लिया नहीं, मुझे देकर जा रहे हैं। उसी टाइम मम्मी भी आ गई, मम्मी भी दरवाजे पे खड़ी हुई। उन्होंने मम्मी की तरफ भी देखा और ऐसा लगा उन्हें ब्लेस किया। मतलब साक्षात गुरुजी आए घर पर मेरे। मैं बता नहीं सकती गुरु संगत जी, मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। मतलब गुरुजी का जो प्यार है ना, वो सच में डिवाइन लव है। ऐसा कोई कर नहीं सकता, मैं तो सोच भी नहीं सकती। मैं जब से उनसे जुड़ी हूँ, गुरुजी ने मुझे जोड़ा है कि ऐसे मेरे कौन से कर्म हैं, ऐसा मैंने क्या किया है कि गुरुजी इतना प्यार करते हैं। संगत जी, मैं बहुत टाइम से सबके सत्संग सुन रही हूँ, गुरुजी मुझे सुनवा रहे हैं। मैं पाठ भी सुनती हूँ, सत्संग भी सुनती हूँ, जैसा टाइम मिलता है वैसे मैं करती हूँ ज़रूर। और वो टाइम भी ना गुरुजी ही देते हैं। हर दिन वो मुझे कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर देते हैं। हर वक्त हर पल प्रोटेक्ट करते हैं मुझे, मेरी फैमिली को। मुझे मेरी फैमिली क्या, सब कुछ उन्हीं का है। मतलब ये फैमिली भी और मैं भी, बहुत बहुत उसके लिए मैं शुक्राना करना चाह रही थी गुरुजी का। मैं सोच रही थी किसको करूँ। मैं हरदम सत्संग सुनती रहती हूँ, प्राची मैम के भी, सोनू अंकल के भी, सबके। फिर मैंने मैसेज किया प्राची मैम आपको कि आप
अगर मेरा सत्संग शेयर कर सकती तो करो। प्राची मैम ने एक्सेप्ट किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। सभी संगत जी का भी शुक्राना और गुरु जी का तो अनंतम शुक्राना। गुरु जी मुझे अपनी बेटी के रूप में शामिल करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा गुरु जी, और अगर कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। सही रास्ते पर हमेशा रखिएगा, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा अपने इस परिवार पर, अपनी इस पुत्री पर हमेशा हमेशा हाथ पकड़ के आगे बढ़ाते रहिएगा, भूल से भी कोई भूल ना हो। संगत जी थैंक यू सो मच, आप सब मेरा सत्संग सुन रहे हो उसके लिए थैंक यू सो मच प्राची मैम, थैंक यू गुरु जी, अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं आज का सत्संग यहीं विराम करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरु जी। मंत्र जाप मैं करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। थैंक यू। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी चौथी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ये वैसे तो मेरा पहला सत्संग है और गुरु जी ने पता नहीं कब से हमारा हाथ थाम रखा है। मैं गुरु जी से जब जुड़ी, जब मेरी मम्मी की डेथ हुई और मैं बहुत ही डिप्रेशन में चली गई, तब मेरे देवर ने कहा कि चलो आप गुरु जी के चलो, वहाँ आपको थोड़ा सही लगेगा। मैं गई वहाँ, मेरे इतने आंसू आए, इतने रोई, मैं इतनी रोई, पर मेरे को वहाँ मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया और मेरे को थोड़ी वो रही। फिर मेरे गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई और मुझे बहुत ही तकलीफ़ होने लगी उसमें, और मैं दवाइयाँ करती गई। मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता था। एक दिन गुरुजी ने मुझे ऐसा सपने में दर्शन दिए कि नहीं पुत्र, तुझे ऑपरेशन कराना चाहिए, नहीं तो सब खराब हो जाएगा। तो मैं डॉक्टर के पास गई और मैंने ऑपरेशन की अपॉइंटमेंट ले ली। अपॉइंटमेंट के समय जब मैं ऑपरेशन कराने अंदर गई तो डॉक्टर मुझसे कह रहे हैं कि तुम्हें डर नहीं लग रहा ये सब मशीनें वगैरह देख के? तो मैंने कहा नहीं, मेरे साथ तो मेरे गुरुजी हैं, मुझे इसलिए डर ही नहीं लग रहा। और मैं ऑपरेशन कराकर ऐसे आई जैसे कि बस मैं दवाई लेके कहीं से अंदर से आई हूँ। और जब सुबह मुझे डॉक्टर देखने आए तो मुझे देख के इतने खुश हुए कि आप सब नाश्ता वगैरह कर रहे हो, खाना कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा। वो मुझे देख के बहुत खुश हुए। इससे मुझे लगा कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर मुझे गुरुजी ने ब्लेस करा। मैं गुरुजी के शुक्राना करने बड़े मंदिर गई। बड़े मंदिर में जाने के बाद मुझे कढ़ी में बड़ी मिर्च मिली, जब मुझे डॉक्टर ने जबकि मुझे मिर्चें खाने को मना करा था। मैंने अपने हस्बैंड अंकल से कहा कि मैं अब मिर्च कैसे खाऊं? उन्होंने कहा नहीं, जब तुम्हें गुरुजी ने कहा है ना मिर्च आई है तो वो खाओ, यानी कि तुम आगे मिर्च खा पाओगी। मैंने वो मिर्च खाई, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। ऐसे ही गुरुजी ने ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सत्संग किए हैं। मैं और क्या कहूँ गुरुजी के बारे में कि गुरुजी पल पल हमारा ध्यान रखते हैं, हाथ पकड़ते हैं, अच्छे राय देते हैं, हमारा कभी बुरा नहीं होने देते। बस गुरुजी साथ हैं। और मेरे मम्मी पापा तो है नहीं, वो इस दुनिया में नहीं है, पर मैंने गुरुजी को ही अपना पिता, माता, भाई, बहन सब मान रखा है और वो ही मेरा साथ देते हैं गुरुजी। एक दिन मैं अपने अंकल जी के साथ बड़े मंदिर गई। वहाँ मैंने कहा मेरे हस्बैंड अंकल ने, मैंने कहा आपने तो नाश्ता कर लिया, मैंने नाश्ता करा नहीं और मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने कहा अगर गुरुजी वहाँ पे ब्रेड पकौड़ा हो ना तो मुझे 2 दे देना। और मैं क्या देखती हूँ कि सबके पास एक एक ब्रेड पकौड़ा और मुझे गुरुजी ने कहा ले पुत्र तो 2 खा। और मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हुई कि गुरुजी छोटी से छोटी बात को भी ध्यान रखते हैं गुरुपा। और जब भी मैं पराठा बनाऊँ, कुछ बनाऊँ, उसमें ओम दर्शन ज़रूर देते हैं गुरुजी। गुरुजी का लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। आप हैं तो सब कुछ है गुरुजी। बस गुरुजी मैंने कुछ अरदास अपने बच्चों के, अपने पति के बारे में किए। जब वो पूरी हो जाएगी तो मैं गुरुजी वो भी सत्संग शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। मैंने अरदास कर रखी है गुरुजपा, वो मेरी पूरी करना गुरुपा। और आप मेरे अंग संग रहना, अंग संग रहना। बस मैं इस सत्संग को यहीं पे कर गुरुजी के मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आता है कि कुड़िए
मैं हर समय तेरे साथ हूँ। क्यों टेंशन लेके रखती है, तेरे काम मैंने ही बनाने हैं। अब किसी चीज़ की चिंता मत किया कर। तेरा लोगों का वक्त आता है, तेरा दौर आएगा, तेरे को सब कुछ मैंने देना है, तेरे सारे काम मैंने भी करने हैं, इसलिए तू टेंशन ना लिया कर। अब तेरी सारी परेशानियाँ दूर होने वाली हैं, अब तेरा राजयोग शुरू होने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बड़े मंदिर बुलाने के लिए शुक्राना गुरु जी, लंगर प्रसाद करवाने के लिए शुक्राना गुरु जी, मुझे सत्संग में बुलाने के लिए शुक्राना गुरु जी, हर घड़ी हर पल का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे सारे कष्ट धीरे धीरे कटवा रहे हैं। गुरु जी कहते हैं कुड़िए सत्संग सुनकर अपना सारे कष्ट कटवा ले, अपना ज़्यादा सिमरन सत्संग और शुक्राना ही तेरी पूजा है, इसलिए तू इसको किया करो, अपना काम बनवाया कर, शुक्राना कर, अपनी ब्लेसिंग ले ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कहा है तुझे नया घर ब्लेस किया है, नई गाड़ी ब्लेस की है। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे बस आपकी सेवा सिमरन चाहिए, मुझे इन सब चीज़ों से कोई वो नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप हर घड़ी हर पल मेरे साथ रहना, बस मुझे आपकी सेवा चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी कह रहे तो अपना मंत्र जाप बढ़ा, कुड़िए मंत्र जाप किया कर, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जय गुरु, जल प्रसाद पिया कर, तिलक चंदन लगाया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जब भी मुझे कहीं कोई दर्द होता है, कोई परेशानी होती है, तो मैं चंदन तिलक लगाती हूँ और अपना दर्द दूर करती हूँ, मुझे बहुत आराम मिलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे जोत में दर्शन देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तितली रूप में भी गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय अब सुनिए हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। सत्संग जी गुरुपा, अगर कोई भी मुझसे भूल चूक गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा करिए मेरे प्रभु। हे मेरे गुरु महाराज, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। आपके मेरे जीवन में आने से मेरे अंदर बहुत बदलाव आए हैं। मुझे हर एक प्रकार से हिम्मत मिलती है। आप मेरी सारी बातें तुरंत सुन लेते हैं और मेरी सारी प्रॉब्लम को दूर कर देते हैं, और सिर्फ आपकी कृपा की वजह से हो पाता है मेरे गुरु महाराज भोलेनाथ। मैं भोलेनाथ को तो शुरू से मानती थी, लेकिन जब जाना कि आप खुद साक्षात भोलेनाथ के रूप हैं तो मैं बहुत बहुत खुश हुई। आपकी जितनी भी व्याख्या करूँ कम है। मैं बहुत बहुत लकी हूँ कि आपने मेरा हाथ थामा है। आप मेरे पर इतना एहसान कर रहे हैं ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। जैसे लगता है कि मेरी सारी प्रॉब्लम दूर होती जा रही है। मैं बहुत लकी हूँ। पहले से और विश्वास भगवान के ऊपर हो गया है। विश्वास था, है और हमेशा रहेगा। आप जिसके जीवन में जाते सबकी तकलीफ़ दूर करते हैं, और मेरी भी बहुत तकलीफ़ दूर की है। उसके लिए लख लख शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय हो गुरु महाराज। सारी संगत के लिए शुक्राना, हर दिन के लिए शुक्राना, हर पल के लिए शुक्राना, लख लख शुक्राना। जो भी ये सत्संग सुन रहा है उनका भी भला हो। अब हमसे जो भी भूल चूक हुई हो तुम क्षमा करिएगा संगत जी, गुरु महाराज। अब मैं अपनी सत्संग को अभी यही विराम दे रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्षमा करिए, मैंने मंत्र नहीं बोला, उसके लिए मैं विराम रख रही हूँ। तो उससे पहले मैं मंत्र जाप करना है मुझे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग सत्संग जी, मुझसे कोई अगर भूल चूक हो मेरे गुरु महाराज, तो मुझे क्षमा करिएगा सत्संग करने में। सत्संग जी, मैं क्या बताऊं कि गुरु जी की बहुत 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 कृपा है। मैं आज गुरु जी से 1 साल से ऊपर हुआ है जुड़े हुए। ऐसे ही मेरा ये चौथा या पांचवा सत्संग है गुरु जी, सत्संग जी। मुझसे गलती हो जा रही, इसके लिए क्षमा करिएगा सत्संग जी। आज मुझे 1 साल से ऊपर गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा है और मैं बहुत बहुत लकी हूँ। हम सब संगत बहुत लकी हैं कि गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा है। और मैं अब इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मेरे सोच में बहुत बहुत परिवर्तन हुआ है, सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु माँ जी महाराज की कृपा से। इनकी जितनी भी व्याख्या करूँ कम है। इतने 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 अच्छे हैं कि मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ। और सत्संग जी, मेरी एक बहुत बड़ी कमी है कि मैं सत्संग तो बहुत सुनती हूँ, लेकिन जब गुरु जी का शुक्राना करना होता है, जैसे वीडियो अपलोड करना, तो मैं नहीं करती हूँ। ये मेरे में कमी है। और जब भी वही आज टेलीपैथी से गुरु जी का मैसेज आया कि चल तेरे पे एक बहुत बड़ी अनहोनी होनी थी, जिसे मैंने टाल दिया। चल शुक्राना कर, तू शुक्राना नहीं करती है कभी। सत्संग जी, मैंने कहा आज चाहे जो भी हो मैं करूँगी। गुरु हमसे चाहते ही क्या हैं, इतना कुछ देते हैं और हम है कि कुछ भी नहीं। वो थोड़ी ना हमें हमसे कुछ ले रहे हैं, वो तो हमारे भले के लिए कहते हैं कि चल शुक्राना कर। उसमें हमारा ही तो भला छुपा है और हम है कि करते ही नहीं हैं। हमसे कोई भी गलती हो गुरुपा तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। मैं आज सत्संग कर रही हूँ गुरु महाराज की कृपा से। मैं क्या बोले मुझे नहीं पता है। गुरु जी की जो मर्जी है मैं वही कह रही हूँ। मैं बहुत बहुत अभी बहुत सत्संग में बहुत पूरी बात कहनी है। सत्संग जी कि गुरु जी कैसे कैसे मेरी सारी मुश्किल दूर कर रहे हैं, मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ ला रहे हैं। मुझे टेलीपैथी से मैसेज करते हैं, तू चिंता ना कर, मैं तेरा सब कुछ दूर कर दूंगा, तू किस बात का टेंशन लेती है। और सत्संग जी, आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं जब भी कुछ भी सोचती हूँ, किसी भी प्रॉब्लम में होती हूँ, तो बस सत्संग जी गुरु जी का ही ध्यान रहता है। या मेरी बॉडी में कोई भी दर्द होता है, प्रॉब्लम होती है, तुरंत टेलीपैथी से सत्संग जी गुरु जी का मैसेज आता है। अभी मेरा कुछ दिन पहले ही कमर में बहुत बहुत दर्द हो रहा था, तो गुरु जी ने कहा मुझे पता है तेरे कमर में दर्द है, सत्संग सुन और तू शुक्राना कर। मैंने तुरंत देखा। अब मैं इतनी खुश हुई कि जय हो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब सत्संग जी, मैं अपना यही वीडियो को अपनी विराम करती हूँ और उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब सुनिए हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं आज मुझे कि सत्संग करने के लिए इतना सोचा ना कर, सत्संग तेरी लाइफ में रोज होते हैं। और ये बात सही है, और इसीलिए आज टाइम निकाल कर मैंने सोचा कि मैं सत्संग कर ही लेती हूँ। और आज पहली बार मैं अपने मंदिर में गुरु जी का जो स्वरूप रखा है उसके सामने बैठ के सत्संग कर रही हूँ। तो इस पल के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी,
और बहुत सारे सत्संग होते हैं, सही बात है। और अभी कितने दिनों से मुझे ड्रीम बहुत बुरे-बुरे आ रहे थे, जो गुरुजी ने मुझे इसके बारे में भी सत्संग सुनवाए। क्योंकि जैसे ही आपके मन में क्वेश्चन आता है ना, तो गुरुजी सत्संग सुनवाते हैं आपको। भले ही सत्संग के थंबनेल कुछ अलग हो, बट आप जब वो सत्संग सुनते हो, तो उसमें आपके आंसर मिलते हैं। तो मैं आप सबको बोलूँगी कि सत्संग सुना करो, उसी से गुरुजी आपके कष्ट भी काटते हैं और उसी से आपके क्वेश्चन के आंसर भी आपको मिलते हैं। पूरा दिन मैं गुरुजी से बातें करती रहती हूँ और जो भी क्वेश्चन होते हैं मेरे, मुझे लगता है उसके आंसर मुझे गुरुजी सत्संग के थ्रू ही दे देते हैं। ना मैं जहाँ पे रहती हूँ, वहाँ पे ना मैं किसी संगत से जुड़ी हूँ, ना मैं किसी और को ऐसे कोई जानती हूँ, ना कोई मुझे गाइड कर रहा है। बस गुरुजी ही मुझे वन टू वन बहुत अच्छे से गाइड करते हैं और मुझे हर पल सँभालते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और पिछले कुछ दिनों से मुझे सडनली पेट में दुख रहा था और मैंने ये सोचा कि कहीं ये ब्लैक मैजिक तो नहीं। जस्ट मेरी एक थॉट थी, मैंने ना किसी को बताया कुछ नहीं, ना मैंने घर में किसी को बताया कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है। बट बिलीव मी संगत जी कि वो थोड़े ही टाइम के बाद, मतलब 1-2 घंटे में ही गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया और गुरुजी ने उसमें बताया कि कोई भी ब्लैक मैजिक तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तू टेंशन मत ले, तेरा गुरुपा तेरे साथ है। तो इस तरह गुरुजी हमें आंसर देते हैं। मुझे अर्जुन की छाल लेने के लिए गुरुजी ने बोला था, बहुत महीनों से बोल रहे हैं गुरुजी, मैं लाई भी हूँ, बट मैं मेरे हस्बैंड के लिए भी बोला है, बट थोड़े दिन करके फिर बीच में दिवाली की वजह से रह गया, छूट गया। अब उसका भी सॉल्यूशन गुरुजी ने मुझे बता दिया कि चाय में डाल के पिया करो और मैं 3-4 दिन से पी रही हूँ और सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। किस रीज़न से गुरुजी बता रहे हैं मुझे नहीं पता है, बट मैं बस गुरुजी को फॉलो करती हूँ क्योंकि वो जो भी बोलते हैं, मैं जब भी वो जैसा बोलते हैं वैसा करती हूँ, तो मुझे हेल्थ में बहुत ही फ़र्क लगता है। और मैं पिछले 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो गए हैं मैं चाय में पीती हूँ अर्जुन की छाल, लौंग और इलायची डाल के, और मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। अमृत वेला सत्संग के बारे में मैंने बहुत सुना था, तो इसके लिए मैंने गुरुजी से क्वेश्चन करा था। उसका भी आंसर गुरुजी ने मुझे सत्संग में बताया कि तू दिन में जभी भी मुझे बुलाएगी, वो अमृत वेला है तेरे लिए। तो वो भी गुरुजी ने बताया कि आप अपना कनेक्शन जोड़ो, आपको किसी और की सुनने की ज़रूरत नहीं है। और गुरुजी पिछले 1 महीने से मुझे इतनी सारी जॉब के रिलेटेड मैसेज देते हैं और सत्संग सुनवाते हैं कि तेरी नई जॉब ब्लेस हो करी, तुझे नई जॉब, बहुत ही अच्छी जॉब, ये वो। मुझे नहीं पता संगत जी गुरुजी के फ्यूचर गुरुजी हमारा क्या देख रहे हैं, क्योंकि मैं तो घर से ही काम करती हूँ, मेरा जॉब का कोई ऐसा प्रोफ़ेशन नहीं है। बट वो तो गुरुजी ही जाने, और उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बट ये तो है कि गुरुजी हमेशा बोलते हैं और इतने अच्छे मैसेज देते हैं कि अब तेरा बहुत ही अच्छा समय आने वाला है, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्यूचर बनने वाला है, और बहुत ही अच्छे-अच्छे मैसेज दे रहे हैं गुरुजी, मतलब मुझे दिखा रहे हैं कि हर तरफ से लक्ष्मी, मान, सम्मान, शोहरत, नेम, फेम सब कुछ तेरी लाइफ में आ रहा है। तो तू जो भी कर रही है उसमें तुझे अब सक्सेस दिखेगा, तेरा सब माड़ा समय मैंने काट लिया है। तो उस सब के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमारे हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। गुरुजी देखते रहते हैं, गुरुजी समझाते रहते हैं मुझे भी। हाँ, मेरे में अंदर भी बहुत ईगो था, और अभी भी शायद है, मैं नहीं बोलूँगी कि पूरी तरह से निकल गया है, क्योंकि पास की कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपके दिमाग में घूमती रहती है और गुरुजी बार-बार मुझे याद भी कराते हैं कि तू इसे माफ़ कर दे। मतलब मेरे हस्बैंड अंकल को, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कि उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। वो ऐसा नहीं है। तो इस तरह गुरुजी एक बड़े बुजुर्ग की तरह, एक पिता की तरह अपनी बेटी को इतने अच्छे से समझाते हैं, जिसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और बहुत ही अमेज़िंग सत्संग सुनवाते हैं मेरे बाल के लिए, मेरी स्किन के लिए, आइज़ के लिए भी। गुरुजी कितने दिन से मुझे बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि तू मेरा जल प्रसाद डाल, और वो उससे भी मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। और जो मैं कितने सालों से मैंने छोड़ दी थी अपनी हेयर केयर करनी, स्किन केयर करनी, वो मैंने स्टार्ट करी है और उससे भी मुझे फ़र्क दिख रहा है। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कैसे छोटी-छोटी चीज़ें गुरुजी हमारी ध्यान रखते हैं, मतलब मैं बता नहीं सकती। मेरी पीरियड्स के रिलेटेड जो इश्यू थे, वो भी 100% मैं बोलूँ तो सॉल्व हो गए। पिछले 3-4 साल से बहुत ही
कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही थी और गुरुजी ने मुझे बताया भी, इतने सारे कैंसर के सत्संग मुझे सुनवाए और जिस तरह से मेरी हेल्थ इश्यू थी मुझे लग ही रहा था। और पिछले 15-20 दिन पहले ही गुरुजी ने मुझे बताया कि तेरा वो कष्ट मैंने पूरी तरह से काट दिया है। और इस मंथ में मुझे वो समझ में भी आया कि मेरी साइकिल बहुत ही रेगुलर चली, बहुत ही अच्छे से चली और मुझे कोई भी ऐसा पेन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। और बहुत ही फ्लॉलेसली मैंने जो काम करे वो करती रही। मतलब मैं पूरी तरह से एनर्जी में थी और बहुत ही अच्छे से मेरे दिन गए। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमेशा मतलब देख रहे हैं गुरुजी 24/7 हमें। और गुरुजी बोलते हैं कि क्यों टेंशन लेती है, मतलब थोड़ा भी अगर हमारा मूड ऑफ हो, हम कुछ सोच रहे हैं, तो गुरुजी को चाहिए कि हम खुश रहे बस। गुरुजी को चाहिए कि उनकी बेटियाँ खुश रहें, उनके संगीत परिवार उनका खुश रहे। तो जितना हम खुश होते हैं गुरुजी को अच्छा लगता है। और गुरुजी पल-पल बोलते हैं कि तू टेंशन मत लिया कर, खामखा का सोचा मत कर, बस तू ख खुश रह, खुश रह। और इस तरह से मोटिवेट करने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख-लख शुक्राना। और इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की शुरुआत करती हूँ। मुझे नहीं पता है गुरुजी ने आज मुझ में कहाँ से इतनी शक्ति डाली कि मैं कितने दिनों से सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। आज मैंने करा। और ये भी गुरुजी की कृपा है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना। और मैं अपने अगले सत्संग की शुरुआत करती हूँ क्योंकि सत्संग तो हर रोज़ है, हर पल है, हर सांस एक सत्संग है। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना संग शेयर करने जा रही हूँ। मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो ये बात तो सच है कि गुरु जी पल पल आपको देख रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। और बहुत टाइम से जो हमारे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे नहीं थे, और अब धीरे धीरे वो गुरु जी की आशीर्वाद से बहुत ही मेरे गले चेंजेस आ रहे हैं। और गुरुजी ने मैसेज भी दिया था कि तेरे पति ने जिन लोगों पर आंख बंद करके विश्वास करी है, मैं उनकी सच्चाई उसे दिखा रहा हूँ और वो पछता रहा है तुझे धोखा देकर। और ये बात सही है गुरुजी। तो गुरुजी कह रहे थे कि उन्होंने मेरे हस्बैंड को उन लोगों की सच्चाई दिखाना शुरू कर दिया है जिन लोगों पे मेरे हस्बैंड ने आंख बंद करके भरोसा करा था। और ये बात सच है, उन्हें अब इन चीज़ों का पछतावा हो रहा है। और वो सब चीज़ें गुरुजी ने बताई मैसेज पर में। जिस तरह का बिहेवियर मेरे हस्बैंड का है, और वो पढ़ के मैं रियली शॉक हो गई कि किस तरह से गुरुजी पल पल हमें देखते हैं, उन्हें आगे का भी सब कुछ पता है। और ये भी कहते हैं कि तू देखती रहे मैं किस तरह से उसको धीरे धीरे सुधार रहा हूँ, रास्ते पे ला रहा हूँ। और तुझे टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और गुरुजी बोलते हैं कि मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, मैंने तेरा कल्याण करा, तू मेरा सोना पुत्र है। इतने अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं गुरुजी। और ये तो 24/7 जैसे भी हमारा मूड ऐसे वैसे होता है, हम कुछ और सोचते हैं, तो गुरुजी बोलते हैं कि खुश रहा कर मेरी बच्ची, मुझे सब पता है, तो शुक्राना कर। बस एक ही बात बोलते हैं गुरुजी। हाँ, लेकिन शुक्राना करने में देर हो जाती है, इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। और गुरुजी कहते कि जब कोई क्वेश्चन पूछते हैं हम अंदर से, तो गुरुजी टेलीपैथी से मैसेज देते हैं कि तेरे हर सवाल का जवाब मिलेगा, बस समय आने दे, सही सही समय पर मैं तुझे जवाब दूंगा और ये समय मैं खुद तय करूंगा। तो तू सिर्फ सब्र कर और उसका फल भी तुझे मीठा मिलेगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपके इतने प्यारे प्यारे मैसेज के लिए, और ये रियलाइज़ करवाने के लिए कि आप हर पल हमें देख रहे हैं, हर पल हमारे साथ हो। और दूसरी भी एक बात गुरुजी मुझे बार बार हमेशा बताते हैं कि किसी की बातों में ना आया कर, जो तुझे सही लगता है वो कर, तो तेरी रक्षा मैं खुद कर रहा हूँ, तो तुझे किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, हो जाते हैं कभी कभी ऐसे डिसीजन हम लाइफ में ले लेते हैं, इसके लिए माफ़ करना गुरुजी। और सही रास्ता दिखाने के लिए भी आपका शुक्राना गुरुजी। और कल
हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी, तो मैंने घर पे सत्संग करा तो क्या करवाया गुरुजी ने। मैंने गुरुजी से बहुत अरदास करी कि बहुत लंबे समय से सत्संग नहीं करवाया और कल का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, प्लीज़ हम दोनों को साथ में सत्संग में बिठाओ और ब्लेस करो। और गुरुजी ने वो करवाया। और 9 बजे का टाइम मैंने सोचा था, लेकिन बहुत ही सब कुछ देर हो गया, तो मुझे लगा कि पता नहीं अब 10 बजे तक एटलीस्ट मैं कर पाऊँ। तो मैं बस माइंड में सोच ही रही थी कि सब हो जाएगा कि नहीं होगा, या मैं ऐसे ही बोल रही थी कि गुरुजी प्लीज़ कुछ इंडिकेशन दो कि मैं आज आपका सत्संग कर पाऊँगी। मुझे पक्का अंदर से विश्वास आए, क्योंकि चीज़ें बहुत ही लेट हो रही है। तो मैंने सब चला के रखे थे, तो वहाँ सडनली ये सब बजा, जो मेरा सबसे फेवरेट है और मैं गाती रहती हूँ कि कागा रे मीठी बोली बोल गुरुजी संग घर आएंगे। तो मुझे ये अंदर से विश्वास करा दिया गुरुजी ने सडनली कि हाँ, आज सत्संग होगा और गुरुजी आएंगे। तो ऐसे छोटे छोटे मिरेकल्स चीज़ें करने के लिए लाइफ में हमेशा अपने प्रेजेंस फील करवाने के लिए शुक्राना गुरु बाप का, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और कितने दिन से गुरुजी मुझे बोल रहे हैं और बता भी रहे हैं कि वो मेरी बेटी को ब्लेस कर रहे हैं, और ये चीज़ें मैं देख रही हूँ सडनली। उसकी हर ट्यूशन्स में, स्कूल में, हर जगह पे उसको इतनी रिकग्निशन मिल रही है, उसके इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। उसकी हेल्थ में भी बहुत सुधार है। और अभी ये जो मौसम चल रहा है, तो आसपास के सभी बच्चे इतने बीमार हैं, बट जो गुरुजी की कृपा से मेरे बच्चे, हाँ थोड़ा बहुत जुकाम है, बट जल प्रसाद और नॉर्मल जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ घर की जो आती है, बस उसे ही वो बहुत ही अच्छा फील करती है, और कोई दवाई उसको नहीं दी है, और वो बहुत ही अच्छा फील करती है। और वो मंत्र जाप भी सुन के सो जाती है गुरु जी का, और गुरु जी के जल प्रसाद के साथ दवाई लेती है पिछले 2 दिन से। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपके बच्चे को आपकी छत्र छाया में लेने के लिए। और सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, तो आज का शुक्राना सत्संग में यहीं पे विराम करती हूँ और अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ। गुरु जी, आपसे अरदास है कि अगला सत्संग भी मैं बहुत ही जल्द कर पाऊँ, इसके लिए ब्लेस करना प्लीज़ गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्रों जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। अभी अभी गुरु जी ने मेरे साथ एक अमेजिंग सत्संग किया है। मतलब मुझे कितने समय से है ना पैरों में ड्राई स्किन हो गई है अचानक से। वैसे होती है कभी कभी, बट इस बार बहुत ही ज़्यादा हो गई है, और उसकी वजह से मुझे बहुत ही रैशिश और काले काले धब्बे पड़ गए। और बीच में भी गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया था, जिसमें एक आंटी ने बोला था कि ब्लैक मैजिक की वजह से ये स्किन होती है, ऐसे काले काले धब्बे हो जाते हैं। और तभी मुझे लगा था कि गुरुजी ने ये सत्संग मेरे लिए करवाया है। और मुझे लेकिन श्योर नहीं था, तो मैं ऐसे ही मन में बोलती थी, गुरुजी सच में आप क्या मेरे कष्ट काट रहे हो क्या कुछ, या मेरी स्किन की इशू ठीक कर रहे हो, क्योंकि मैं बहुत कुछ मतलब क्या ही लगाए पूरे, मतलब पैर के ऊपर से लेके नीचे तक इतने रैशेस, इतने ड्राई स्किन हो गए और काले काले धब्बे हो गए थे। तो आज है ना सडनली आज सुबह से मैं एक्चुअली बहुत आराम से कोई सत्संग सुन नहीं पाई थी, तो अभी मैंने खोला तो रेंडमली अभी एक सत्संग आ गया, और उसमें गुरुजी ने बोला था तेरे स्किन रिलेटेड मैं कष्ट काट रहा हूँ। तो मैंने बोला कि मुझे तो स्किन रिलेटेड अभी कुछ है नहीं, सिर्फ ये पैरों में ड्राई स्किन है, और वो तो पता नहीं, मतलब होता है ना, हमें कभी कभी हमें पता है कि गुरुजी हमारी छोटी से छोटी चीज़ें ध्यान रखते हैं, फिर भी हमें ऐसा होता है कि इसके लिए क्या गुरुजी इसके लिए भी हम गुरुजी को परेशान करें ऐसे। बट गुरुजी को ऐसा है ना कि उनकी संगत के अंदर जो भी चीज़ों की वो चलती है, प्रॉब्लम चलती है, हमारे मन में जो भी चलता है ना, गुरुजी को सब पता होता है, सब पता होता है। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया, और अ, मुझे इतना शॉकिंग लगा कि उस संगत को भी वही इशू था, वैसा ही था जैसा मुझे है पैरों पे, और वो भी पैर का ही। देखिए संगत जी, अगर गुरुजी हमें ये बता रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ में कष्ट काट रहा हूँ,
तो वो तो कुछ भी बता सकते थे, किसी के हाथ का बता सकते थे, किसी के मुँह की स्किन का बता सकते थे, कहीं के भी स्किन का बता सकते थे। बट गुरुजी ने ऐसा सत्संग सुनवाया कि हमें 1 मिनट के लिए भी ऐसा ना लगे कि ये किसी और के लिए है। मतलब हम है ना मजबूर हो जाते हैं ये समझने के लिए कि नहीं, गुरुजी का ये जो भी चमत्कार है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे लिए है। और गुरुजी ने ऐसे ही सत्संग सुनवाया सेम टू सेम, जैसी मेरी परेशानी है, मेरे पैर की स्किन के रिलेटेड जो इश्यू है उसके रिलेटेड। और गुरुजी ने बताया कि मैं तेरा कष्ट काट रहा हूँ। और उस सत्संग में भी ऐसा ही था कि संगत डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहती। और मैं भी हमेशा गुरुजी से यही बोलती हूँ, गुरुजी देखो जो भी है ना, मतलब होता है ना, अभी मेरी एज 40+ है, तो होता है एज के हिसाब से कुछ ना कुछ हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, तो कुछ ना कुछ इश्यू होते हैं। बट मैंने गुरुजी से बोला है कि मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी, मेरे डॉक्टर आप हो, आपको जैसे भी कष्ट काटने हैं कटवाओ, और जो भी करना है आप ही ने करना है। मैं जल प्रसाद पीती हूँ, मैं चंदन का टीका लगाती हूँ। और गुरुजी की ने मुझे बहुत पहले से बोला हुआ है कि मेरा चाय प्रसाद ही तेरी दवाई है, तो चाय प्रसाद भी मैं पीती हूँ, दवाई की तरह ही पीती हूँ, और दवाई समझ के पीती हूँ। उसमें अर्जुन की छाल भी डालती हूँ जो गुरुजी ने बताया है मुझे, तो उस तरह से। तो मेरे लिए तो मेरे डॉक्टर बस गुरुजी ही है। तो मैं गुरुजी से हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि मुझे है ना बहुत काम करना है, अभी आगे बहुत पढ़ना है, तो मैं ये डॉक्टर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। मेरे डॉक्टर आप ही हो। और गुरुजी भी बोलते हैं कि तुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, तू बस मंत्र जाप कराया कर और जल प्रसाद पिया कर। और वो मैं करती हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी कृपा कि आप कितनी छोटी से छोटी चीज़ें हमारी ध्यान रखते हो, और कैसे बहुत ही ईज़िली सिर्फ सत्संग सुनवा के, जल प्रसाद से, चंदन के टीके से हमारे कष्ट कटवा देते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम। और इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। आज का शुक्राना सत्संग मैं मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज गुरु जी का मैसेज आया था कि गुड़िए सोने से पहले शुक्राना सत्संग करके सोना, तो कल की सुबह तेरे लिए रौनक लगनी है। तो आज मैंने याद रखा था, मैं बहुत बार भूल जाती हूँ, तो आज मैंने रिमाइंडर रखा था कि आज तो मैं शुक्राना करके ही सोऊंगी। गुरुजी बार बार याद दिलाते हैं। और गुरुजी ने बोला है कि मैं जल्दी तुझे बड़े मंदिर बुला रहा हूँ। और मैं सोच ही रही थी, क्योंकि पिछले साल हर 3-4 महीने में गुरुजी मुझे बड़े मंदिर बुलाते हैं, जिसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। और मेरे कुछ पैसे कहीं पे अटके हुए हैं, तो बार-बार न चाहते हुए भी वो दिमाग में घूमता रहता है। तो गुरुजी उसके लिए भी मुझे मैसेज देते हैं कि बार-बार अपना पैसा वापस ना माँग, मैं दिलवा दूँगा तुझे। अभी मैं तेरी निरोगी काया ब्लेस कर रहा हूँ। तो अभी मैं मतलब अभी गुरुजी मेरी हेल्थ पे काम कर रहे हैं। सब्र रखने को बोल रहे हैं गुरुजी। और ये सब्र भी गुरुजी दे रहे हैं। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। इतने सत्संग गुरुजी मुझे आँखों की रोशनी के लिए सुना रहे हैं। और मुझे पता है कि मैं कितने दिनों से लास्ट 15-16 डेज़ से फेस कर रही थी, और मैं ट्राई कर रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे थोड़ा ऐसे नज़दीक का, दूर का भी कभी-कभी थोड़ा ऐसे धुंधला दिख रहा था। तो मुझे लगता है गुरुजी सत्संग सुनवा-सुनवा के ही और मैसेज से ही मेरे कष्ट काट रहे हैं। इतने दिन में 10 बार मुझे सिर्फ़ आँखों की रोशनी के लिए मैसेज मिलते हैं, और हर रोज़ जो भी सत्संग मैं सुनती हूँ, उसमें आँखों की बात होती है। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज की। मतलब उनकी अलग ही अ, वो है कि किस तरह से वो हमारे 10% कष्ट भी किस तरह से काट देते हैं। शुक्राना महाराज। और आज तो मैं मेनली अपनी डॉटर के लिए, जो 8 साल की है, उसके लिए शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। गुरु महाराज ने पिछले कितने दिनों से क्या मेहर बरसाई है उसके ऊपर मैंने अरदास करी थी कि महाराज ये लड़की बहुत ही मतलब ऐसे वो बोलते हैं ना, मुझे ऐसा था कि लड़की एकदम संस्कारी होनी चाहिए। मतलब हम ऐसे ही बड़े हुए हैं, तो मुझे ऐसा था। बट मेरी बेटी बहुत ही मस्ती करती थी, बहुत ही गंदे तरीके से बातें करती थी सबसे, मतलब चिल्ला-चिल्ला के बोलना, ये वो, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो मैंने महाराज से अरदास करी थी, मैं जल प्रसाद तो देती हूँ,
और मैं कितने कुछ दिनों से चेंजेस भी देख रही हूँ उसके अंदर। और पढ़ाई में पहले उसका मन नहीं लग रहा था, अब लग रहा है। मतलब स्कूल में से भी उसकी बहुत अच्छी-अच्छी बातें आती है, टीचर्स भी उसको अप्रिशिएट करते हैं। बहुत सारे खेल-कूद में और बाकी चीज़ों में भी उसके नंबर्स आए हैं। ट्यूशन में भी सब जगह पे उसकी बहुत अच्छी रैंकिंग आई है। और अभी मैंने एक नया ट्यूशन लगवाया है, वहाँ पे भी उसकी टीचर बोल रही थी कि पहले जब वो आई थी, उससे ज़्यादा ये 1 महीने में तो वो बहुत ही अच्छा कर रही है और उसको खुद को भी अब पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये सब कुछ गुरुजी महाराज की कृपा है, मुझे पता है। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज, ऐसे ही मेरे घर में अ, बस हमेशा आपके शुक्राना सत्संग चलते रहे, खुशियाँ बढ़ती रहे और आपका हाथ सदा हम सब पे रहे। बस आपकी कृपा दृष्टि की छाया रखना मेरे महाराज। और मेरे हस्बैंड अंकल के बीच में भी रिलेशंस बहुत 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 अच्छे हो गए हैं। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। मतलब ज़िंदगी सच में अब लग रहा है कि जीने लायक है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। और आज फिर से एक घर में थोड़ी ऐसी बात हुई है जिसको लग के थोड़ा टेंशन हुआ है, वो भी गुरुजी महाराज को पता है। और पहले आगे भी ये टेंशन जब हुई थी तो गुरुजी ने बहुत ही आसानी से उसमें से बाहर निकाला था और इस बार भी वही करेंगे। मैं अब कोई टेंशन नहीं लेती, स्ट्रेस नहीं लेती, क्योंकि जो भी करवाएँगे मेरे घर में जो भी होगा वो उनकी मर्ज़ी से होगा, गुरुजी महाराज की मर्ज़ी से होगा। घर के बड़े वही है, वही सब डिसीज़न लेंगे, मुझे पता है। और वो जो भी डिसीज़न लेंगे वो सर आँखों पर है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। और बस ऐसे ही सत्संग करवाते रहिएगा। और अब मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।